Good morning, guys. Welcome to MRS Indore. Today we will read chapter 3, The Midnight Visitors. It's your textbook Footprints Without Feet. Okay? Uh, in English, class 10. Okay, guys? So let's start. There are a description about this chapter. Story means okay. Ausable. ऑसेबल अ सीक्रेट एजेंट, बेटा एक सीक्रेट एजेंट होते हैं ना, है ना, जिसको हम जासूस कहते हैं। कई बार आपने हमारे यहाँ भी एक सीरियल आता था ब्योमकेश बख्शी, ठीक है, तो वो भी जासूस है ना, उसके उसी के आधार पर बनी हुई है। तो ये भी एक सीक्रेट एजेंट है बेटा। हमारे यहाँ भी कई एजेंसीज है ना, जैसे कि रॉ हुई, है ना, ये गवर्नमेंट एजेंसी है जासूसी करने वाली, ठीक है। आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसको आप कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की है एजेंसीज जो जासूसी का काम करती हैं, ठीक है। तो ये भी फॉरेन की एक है बेस, फॉरेन बेस्ड स्टोरी है बेटा। तो आसेबल है ना, ये इसका नाम है। ओके, तो हमारे कैरेक्टर का नाम मिल गया, एक तो आसेबल है, ठीक है। अ सीक्रेट एजेंट इज एक्सपेक्टिंग टू गेट वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, ठीक है। तो एक वो ऐसा मतलब उम्मीद करता है कि जो है आसेबल जो है उसको एक गुप्त एजेंट है, और इनका तो काम ही यही होता है ना, कि कुछ ऐसे कार्य जो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल हो करते हैं। तो इसको क्या है, इस एजेंट को एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट मिलने की उम्मीद है, ठीक है। अनदर सीक्रेट एजेंट मैक्स, देखिए इसमें दूसरा कैरेक्टर नाम भी आ गया है, एक अन्य दूसरा एक गुप्त एजेंट भी है, वो मैक्स है, ठीक है। ये देखिए थ्रेटन्स हिम विथ अ पिस्टल, देखिए ये तो धमका रहा भाई, पिस्टल दिखा के उसको, ठीक है। डिमांडिंग द रिपोर्ट, वो रिपोर्ट की मांग करता है। डज आसेबल आउटविड हिम, तो जो है जो रिपोर्ट मांग करता है ना, तो क्या आसेबल उसको आउटविट करता है, ठीक है। मतलब उसको एक तरह से क्या है कि उसको भगा देने में सफल होता है। तो हम देखते हैं इसमें, तो ये देता है कि नहीं देता है, उसको कैसे उसको मात देता, आउटविट हिम। ओके गाइज, तो हम देखिए यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा एक पिक दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, हम थोड़ा सा उसको आपको पहले समझा दें। यहाँ पर ये देखिए, ये है आपका ऑसेबल, ये है मैक्स ये दोनों एजेंट है, ओके, सीक्रेट एजेंट है। ये हमारे ऑथर है, ये क्या है, लिखते हैं। तो ये स्टोरी इस प्रकार की लिखते हैं। तो ये हमारे ऑसेबल के ऑफिस मतलब उनसे मिलने के लिए गए हैं। इनका नाम है ना, फॉवलर। ये लेखक है बेटा, ये फॉवलर है, ये ऑसेबल हैं, ये मैक्स है, ये दोनों एजेंट सीक्रेट एजेंट है, ओके। ये रेस्ट चेयर है इनकी, ये विंडो है यहाँ, ओके। ये इनका रूम है होटल का, ओके गाइज। अभी देखिए हम आगे थोड़ा थोड़ा समझेंगे इसको देख के, ठीक है ना गाइज। तो अभी देखते हैं अपन आगे क्या होता है इसमें। तो मैंने आपको पिक इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आए क्या हम स्टोरी में क्या पढ़ रहे हैं। हाउ इज ऑसेबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट, तो ये आपको क्वेश्चन है कि जो ऑसेबल है ना, वो अन्य गुप्त एजेंट से किस प्रकार भिन्न है। हु इज फॉवलर एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। देखिए क्वेश्चन कि भाई फॉवलर कौन है, और उसका जो है और दिन का मतलब, और फॉवलर के दिन का उसका पहला प्रमाण रोमांचक क्या है, पहला प्रमाणिक जिसको ऑथेंटिक कह रहे हैं ना, ऑथेंटिक यहाँ बेटा, ऑथेंटिक मतलब प्रमाणिक। थ्रिल क्या है, थ्रिल है ना बेटा, ये यहाँ पर ये थ्रिल, ठीक है। तो ये थ्रिल, तो ये पूछ रहे कि इसका जो दिन का जो है पहला है ना प्रामाणिक रोमांच क्या, थ्रिल, ओके गाइस। तो देखते हैं हम, तो उसका पहला प्रामाणिक रोमांच क्या है दिन का पहला, ओके गाइस। तो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम, इससे हमें पता चलेगा और से ये स्टोरी पढ़कर।
देखिए बहुत मज़ेदार हैं। आपने भी कई सारी स्टोरीज जो इस पे बेस्ड हो, है ना, डिटेक्टिव पर बेस्ड हो, है ना, कई सारी डिटेक्टिव एजेंसीज होती है ना, वो भी काम करती है ऐसा। तो देखिए आसेबल डिड नॉट फिट एनी है ना डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट, है ना, फाउलर। जी बेटा ये फाउलर है यहाँ पर, ये हमारे यहाँ लेखक है, ओके। तो ये इन्होंने ऐसा माइंड में बना रखा था जो सीक्रेट एजेंट होते हैं ना उनके लिए, हैड एवर रीड, जो उसने कभी पढ़ रखा है सीक्रेट एजेंट्स के बारे में। तो ये जो फाउलर है, तो ये ऑसेबल डिड नॉट फिट, जो उन्होंने कल्पना बना रखी, क्योंकि लेखक तो कल्पना इमेजिन करके लिखते हैं सब कुछ। तो जैसे कि इन्होंने भी इमेजिन कर रखा था कि है ना एक डिटेक्टिव ऐसा होता है, ये करता है ना, जैसे मूवी में होता है ना और आपकी सीरियल्स में होता है। तो इन्होंने भी, फॉलर ने भी ऐसा ही जो सा कि पढ़ा हुआ था इनका, तो उसमें ये फिट नहीं बैठते। कौन? आसेबल। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं वो कि आसेबल उस गुप्त एजेंट के किसी भी विवरण में फिट नहीं बैठता। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जो बात कर रहे हैं ना, किसी भी विवरण में, डिस्क्रिप्शन में फिट नहीं बैठता है सीक्रेट एजेंट के। फॉलर हैड एवर रीड, जो कभी फॉलर ने पढ़ा था सीक्रेट एजेंट के बारे में। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी, मस्टी मतलब बेटा वो जहाँ उमस सा थोड़ा होता है ना, ऐसी जगह होती है जहाँ पर जो फ्रेश एयर नहीं जाती है, हमको सिलन सी बदबू आती है ना, वैसी जगह, ओके। तो ये फॉलोइंग हिम किसका? उसका, उसको फॉलोइंग करते हैं। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी, है ना, ग्लूमी अंधेरा अंधेरा सा है वहाँ, ठीक है, थोड़ा फ्रेंच होटल फ्रेंच होटल वेयर ऑसेबल हैड अ रूम, जहाँ पर ऑसेबल का रूम है। तो ये वहाँ पर जाते हैं, ठीक है, उसके साथ ऑसेबल के साथ कॉरिडोर से होते हुए, कॉरिडोर के साथ बिल्कुल मस्टी है, मस्टी मीन्स थोड़ा नमी है वहाँ पे, बदबू आती है, नमी होती है वहाँ कॉरिडोर में, और थोड़ा ग्लोमी भी, थोड़ा अंधेरा अंधेरा भी है वहाँ देर, ओके। होटल हुआ वेयर ऑसेबल हैड अ रूम, जहाँ पर ऑसेबल का रूम था, क्योंकि ये होटल में ठहरा हुआ था ऑसेबल, हमारा सीक्रेट एजेंट, ओके। फाउलर, जो फाउलर है ना, ये हमारा लेखक है। फेल लेट डाउन, इट वाज अ स्मॉल रूम, ठीक है। तो उनको ये लगा कि छोटा कमरा था वो, ऑन द 6th, कहाँ पर है भाई? 6th एंड टॉप फ्लोर, होटल के टॉप फ्लोर है जो 6th फ्लोर पे, 6th फ्लोर है, ठीक है, मतलब काफ़ी ऊंचाई पर है इनका रूम, ठीक है। तो यदि कोई गिर जाए वहाँ से तो क्या होगा बताओ? 6th फ्लोर से, इमेजिन करो फटाफट। एंड स्कर्सली आ सिटिंग, ओके, सेटिंग फॉर रोमांटिक एडवेंचर, देखिए मुश्किल सा ही, मतलब वहाँ पर कुछ ऐसा रोमांटिक, मतलब भाई वो लेखक है वो इमेजिन करते हैं, ठीक है, यहाँ रोमांटिक का ये मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो है वो तो हमारा जो है ना उसका जो पीछा करते हुए उस फ्रांसीसी होटल के मटमैले गलियारे में, कॉरिडोर में है बेटा, जहाँ ऑसेबल का एक कमरा था, ठीक है। तो फाउलर ने वहाँ निराश महसूस हुआ, उसको क्या महसूस हुआ? निराशा महसूस हुई, ठीक है। देखिए अब क्या होता है उसके बाद, ओके गाइस, अब हम देखते हैं कि यह है आसेबल वाज फॉर वन थिंग फेट, वेरी फेट, ठीक है। तो ऑसेबल क्या है? थोड़ा मोटा है, अभी हमने आपको पिक भी दिखाया। एंड देन देयर वाज हिज एसेंट, ठीक है, और दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पासेबली, पासेबली मतलब दोनों ही मिक्स बोल देता है, थोड़ा थोड़ा, बहुत अधिक ठीक ठाक नहीं। पॉसिबली मतलब बहुत ठीक ठाक नहीं, जिसको हम कह सकते हैं कि मतलब अगर हम किसी से बात करें तो ऐसा लगता है यार ना तो इसको ये ठीक से आ रही है जर्मन, ना फ्रेंच आ रही है ठीक से, तो सामने वाला थोड़ा ऐसा फील करता है। तो पॉसिबली सुनने वालों को ऐसा ही लगता है। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एसेंट, एसेंट मीन्स बेटा यहाँ पर हम आपको थोड़ा बता दें, जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं ना, जब बोलते हैं तो हमारा जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसको एसेंट, उच्चारण जिसको कहते हैं, उच्चारण करना, ओके।
तो ये उच्चारण क्योंकि ये अमेरिका से आया हुआ था, तो ओके, ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एसेंट, ठीक है। ही हैड brought to Paris from बोस्टन अमेरिका से, क्योंकि यहाँ आया था ये, ओके, 20 ईयर एगो आया था पेरिस, ठीक है भाई। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि जो आसेबल है ना बहुत मोटा था, उसका जो उच्चारण अभी भी अमेरिकन ही था, क्योंकि वो अमेरिका से आया हुआ था, ठीक है। तो उच्चारण हालांकि उन्होंने जो है फ्रेंच और जर्मन की निष्क्रिय रूप से वो बोलना जिसको कह सकते हैं हम, ठीक है, पॉसिबली, तो बोलता है ही हैड नेवर, ठीक है। तो उन्हें जो है 20 साल पहले बोस्टन से पेरिस यहाँ पर लाया गया था, मतलब वो पेरिस आए थे, कब आए थे, वो यहाँ आए 20 साल पहले। तो क्या है कि जहाँ से आए थे ये अमेरिका से आए थे, तो अमेरिका के लोग जो लहजा है उनका बात करने का है ना तरीका है, वो लहजे को पूरी तरह से कभी नहीं खोया था उन्होंने, मतलब अब भी वो जब बात करते हैं तो अमेरिकन लहजा उनके प्रोनाउंसिएशन में, एसेंट में, उच्चारण में आ जाता है, ठीक है बेटा। यू आर डिसअपॉइंटेड, अब ये कहते हैं कि आप डिसअपॉइंटेड हैं, ठीक है। तो ये जो ऑसेबल है ना, ये कहते हैं, है ना, ऑसेबल सेड विजिली मतलब थोड़ा गहराई से सांस लेते हुए, है ना, घर आते हुए, ऐसा। तो ये ऑथर को कहते हैं कि आपने जैसा सोचा था वैसा हमें मिला नहीं आपको, मतलब आपने जो इमेजिन किया था, तो यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑसेबल सेड विजिली ओवर हिज शोल्डर, यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, ठीक है, कि मैं एक सीक्रेट एजेंट, स्पाई मीन्स गुप्तचर, ओके भाई, स्पाई के मेरे आपने नाम सुना, स्पाई, ओके, स्पाई, तो स्पाई हो गया आपका गुप्तचर, डीलिंग इन एस्पियोनेज एंड डेंजर, एस्पियोनेज मतलब गुप्तचर काम करना जिसको हम कहते हैं, ठीक है, जासूसी का काम करना, ठीक। तो जासूसी का काम, और वो भी डेंजर होता है, ऐसा थोड़ी होता है भाई, जासूसी करना इतना आसान नहीं है, बहुत खतरे का काम होता है, ठीक है। तो यू विश्ड, है ना, यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर, है ना, आप मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि आप एक राइटर, ठीक है। यंग एंड रोमांटिक, है ना, आपकी जो इमेजिन की बात कर रहे हैं, यंग एंड रोमांटिक, ठीक, जो भी कल्पना होगी वो यंग रोमांटिक होगी। यू एनविजन मतलब इमेजिन करना बेटा, हम ये कह सकते हैं कि यू इमेजिन मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, है ना, मिस्टीरियस फिगर्स होगी नाइट में, जैसे कि मूवी में नहीं होता गुप्त जो ऐसे जो डिटेक्टिव्स होते हैं वैसे, द क्रैक ऑफ पिस्टल्स मतलब पिस्टल्स के चलने की आवाज़, है ना, ड्रग्स इन द वाइन, अब शराब में वो है ना ड्रग्स। तो इंस्टेड यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग in a French music hall with a sloppy fat man, sloppy fat मतलब थोड़ा सा ना मोटा सा, मतलब थोड़ा अच्छा ठीक ठाक नहीं दिखता है, जो जिसको हम कहते हैं फेट मैन है ना, ये मोटा है, ऑसेबल। तो आपने जो है अभी हम जो एक डल इवनिंग कह सकते हैं कि आपने बिताई है हमारे साथ में फ्रेंच म्यूजिक हॉल विद अ स्लोपी फैट मैन हु इंस्टेड हैविंग मैसेज स्लीप्ड, है ना, जो कि उसको आप ऐसी मतलब ऑथर को कह रहा है भाई ये हमारा ऑसेबल, ठीक है। तो मैसेज स्लिप्ट आएगी उसके पास इनटू हिज हैंड, है ना, उसके हाथ में एक मैसेज की स्लिप आएगी बाय डार्क आई ब्यूटीज, जैसे कि मूवी में है ना होता है कि नहीं, कि एक सुंदर सी लेडी आती है खूबसूरत और उसके हाथ में एक पर्ची दे जाती है, गैस ओनली अ प्रोसेक्ट टेलीफोन कॉल, ठीक है, मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, उसके रूम में एक अपॉइंटमेंट ली जाएगी। यू हैव बीन बोर्ड, है ना, आप को तो ये सब ऐसा देखने को कुछ मिला नहीं, तो आप क्या हो गए हो, आप बोर हो गए हो। द फैट मैन चकल, चकल मतलब बेटा जैसे कि
हम यूँ कह सकते हैं कि कैसे हम कहते हैं ना कि चुपचाप हंसना, जैसे बिना मुंह खोले जैसे हंसते हैं तो ऐसा हंस दिए चकल का मतलब यहाँ, ठीक है। तो द फैट मैन चकल टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक द डोर। तो जैसे उन्होंने हंसे और उनके रूम की तरफ तो जा ही रहे थे, उनके होटल के रूम की तरफ, तो उन्होंने अनलॉक किया, दो उनका दरवाज़ा खोला, ओके, हिज रूम एंड स्टूड आउटसाइड टू लेट हिज फर्स्टेड गेस्ट एंटर। देखिए भाई क्या हुआ कि वहाँ पर जैसे ही इन्होंने रूम खोला तो ये फ्रस्ट्रेट गेस्ट इंटर मतलब एक निराश होने वाला नज़रिया देखते हैं कि गेस्ट इंटर भाई यहाँ तो यू आर आसेबल टोल्ड हिम। तो भाई यहाँ पर ये कहते हैं कि आसेबल ने ऐसा कहा कि बट टेक चेयर, है ना, बट टेक चेयर माई यंग फ्रेंड, मेरे दोस्त, प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर। ठीक है, आप यहाँ पर एक पेपर देखोगे, अ क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर फॉर, देखिए एक क्वाइट इम्पोर्टेंट, बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है गाइस, ये देखिए हमने आपको पिक दिखाई थी, विच सेवरल मैन एंड वुमेन हैव रेस देयर लाइव्स, है ना, जिसको पाने के लिए कई लोगों ने अपने जान भी दांव पे लगा दी। ठीक है, कम टू मी, ठीक है, मैं चाहता हूँ सम डे सून दैट पेपर में वेल अफेक्ट द cause of history in that thought is drama is there not। तो इनका ये कहना है कि जिसको जो पेपर है ना, जिस पेपर की बात कर रहे हैं, जिसके लिए कई पुरुष ने क्या महिलाओं ने अपनी जान जोखिम में डाल दी, और ये जो है ना मेरे पास आओ, है ना, किसी दिन ये जो पेपर है ना, जल्द ही वो पेपर क्या होगा, इतिहास के पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से प्रभावित कर सकता है, उस संकल्प में ड्रामा है ना। तो ऐसा ही उनको, है ना, कहते हैं। एज ही स्पॉक ऑसेबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम। तो जैसे ही वो बोलते हैं, जैसे ही वह बोला, ऑसेबल ने उसकी जो पीछे का दरवाज़ा बंद कर दिया। देन ही स्विच ऑन द लाइट, जैसे उन्होंने, जैसे हम कमरे में जाते हैं, दरवाज़ा अपना बंद किया, लाइट ऑन करते हैं, तो जैसे ही इन्होंने भी लाइट ऑन की, तो देखते हैं फिर क्या होता है, लाइट ऑन, एंड एज द लाइट केम ऑन, जैसे लाइट मतलब हम ऑन करते तो लाइट आई, तो फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। देखिए क्वेश्चन था भाई फर्स्ट में आपको, ठीक, तो फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, लगभग आधा रूम में आ गया था वो, देखिए गन लिए हुए खड़ा है, ठीक है, तो बीचों बीच, रूम के बीचों बीच में खड़ा है, स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल है जिसके हाथ में, इन हिज हैंड स्टूड अ मैन। ठीक है, ये देखिए हम आपको स्पष्ट दिखा देते हैं। तो जैसे ही उन्होंने दरवाजा बंद करके इधर मुड़े, तो देखा, क्या देखा कि एक बीचों बीच कमरे में एक व्यक्ति खड़ा है, हाथ में पिस्टल लिए। तो यही तो चीज़ है, क्वेश्चन पूछा था आपको, क्या, एज द लाइट केम ऑन, जैसे लाइट चालू हुई, जो है फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। ठीक है, तो और जैसे ही प्रकाश आया, फाउलर के पास दिन का पहला प्रामाणिक रोमांच था। ओके भाई, ऑसेबल ब्लिंक अ फ्यू टाइम, अरे ऑसेबल ने ऐसे आंखें, जैसे ब्लिंक करना मतलब आंखें झपकाना, ठीक है, तो ब्लिंक किया और देखा, मैक्स ही वीज्ड मतलब बेटा ऐसा होता है कि ये जो है ऑसेबल है ना, इसको पहचान गया, है ना, क्योंकि ये भी एक सीक्रेट एजेंट है, तो इसको पहचान लिया उसने। ठीक है, तो यही पूछता है मैक्स ही विज्ड, बेटा ही विज्ड का मतलब यहाँ है वो इस तरह से जिसको हम ये कह सकते हैं कि घबराहट, एकदम से देख के ना घबरा जाता है, अरे भाई हमारा कोई राइवल आ जाए सामने, या और कोई आ जाए जो हमको, है ना, पसंद नहीं करता है, एकदम से आ जाता है, तो हम भी घबरा जाते हैं। तो मैक्स ही विज्ड, थोड़ा घबराहट में, यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट। ठीक है, आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मैं तो समझा था कि तुम अभी भी बर्लिन में ही हो।
मैक्स को कहता है ऑसेबल। व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माय रूम, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। देखिए कितना मतलब बिल्कुल आराम से फिर थोड़ा रिलैक्स होके उसको बोलता है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। ओके गाइस, तो देख कुछ देयर आर सम क्वेश्चंस है ना, देयर हाउ 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 हैज़ मैक्स गॉट इन, है ना, पता नहीं अब कैसे आया अंदर, तो हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा। हाउ डज ऑसेबल से ही गॉट इन, ठीक है, तो ऑसेबल कहता कैसा है, मैक्स was shall है ना, slender or little less than tall with features that suggested slightly crafty pointed countenance of fox, मतलब फॉक्स है ना, फॉक्स होती है उसकी मुखाकृति वाला, मुख उसके मुख के जैसा डिस्क, ठीक है। तो आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, है ना, ऐसा ये कहता है उसको कि मुझे तुमसे ये ले लेना, यू इट विल बी सेफ इन माई हैंड देन इन योर, ये मेरे हाथ में ज़्यादा सुरक्षित होगी, तो ये ऐसा कहता है भाई उसको, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ ओके गाइस, तो ये कहता है ओके गाइस। हाँ, तो ये हो गया कुछ नई मिसाइलों के संबंध में है ये जो जानकारी है ना, वो कह रहा है। तो कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल आई थॉट इट वुड टेक, है ना, इट फ्रॉम यू, इट विल बी सेफ इन माई हैंड देन इन योर। तो ये कुछ नई मिसाइलों के संबंध में आज रात आपके लिए जो कोई है ना, जो लाई जा रही है जानकारी रिपोर्ट, तो ये मैक्स उसको कहता है ऑसेबल को, तो मैंने सोचा था कि मैं उसे तुमसे ले लूँगा, ठीक है। तो मतलब ये सीक्रेट एजेंट भी ये भी है, तो इसको पता है कि कोई जानकारी लेके आने वाला ऑसेबल को, तो ये पहले ही आ गया यहाँ पर। वह है ना आपके हाथ से मेरे हाथ में ज़्यादा सुरक्षित रहेगी, ऐसा इसको ये कहते हैं। ओके गाइस, अब देखिए फिर क्या होता है आगे, गो टू नेक्स्ट पेज प्लीज। ओके गाइस, ऑसेबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर। ओके बेटा, आर्म चेयर यहाँ पर रखी हुई है, देखिए ये रही आर्म चेयर, हमने आपको बताया था, वो आर्म चेयर की तरफ बढ़ता है ऑसेबल। ओके देखिए गाइस, तो कहाँ, हाँ, मूव टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैवली, और फटाक से उस पर जोर से बैठ जाता, ठीक है, उधर गया और बैठ गया ऑसेबल, ठीक है। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, है ना, मैंने क्या है कि इसको ये होटल के जो मैनेजमेंट है ना उसके लिए कह रहा है ये, ठीक है। एंड यू कैन बेट ऑन इट, तुम इस पर शर्त लगा सकते हो। ही सेड ग्रीमली, ग्रीमली मतलब सीरियसली इसको हम कह सकते हैं, जिसको सीरियसली। ओके गाइस, तो और ये है डेविल विद द मैनेजमेंट, रेज द डेविल, इसका मतलब हम डील विद एग्रेसिवली, है ना, नाराज होते हुए, रेज द डेविल मतलब नाराज होते हुए, जिसको हम कह सकते हैं ना, डील विथ एग्रेसिव, इस तरह से बात करते हुए। तो दिस इज द सेकंड टाइम इन अ मंथ, है ना, एक महीने में ये दूसरी बार का हुआ है ऐसा। तो ऐसा क्या था, ऑसेबल एक कुर्सी पे वहाँ पे जाके, है ना, बैठ गया। इस बार प्रबंधन के साथ शैतान को उठाने जा रहा हूँ, मतलब ऐसा कह रहे हैं कि राइज द डेविल, मतलब ये मैं बात रखूँगा होटल मैनेजमेंट के सामने, ठीक है, आप उस पर दांव लगा सकते हो, और आप क्या है, मैक्स को कहते हैं कि आप शर्त लगा सकते हो उस पर। तो ऐसा इसको मैक्स का, दिस इज द सेकंड टाइम, ये इस महीने में दूसरी बार हुआ है मेरे साथ। समबडी हैज गॉट इनटू माय रूम थ्रू द नॉनसेंस ऑफ अ बालकनी। तो वो देखिए भाई, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है, आपको स्टोरी आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये जो बात कर रहा है ना, वाकई में कोई बालकनी थी नहीं विंडो के उस तरफ। तो ये उसको मतलब एक तरह से बता रहा है कि इस विंडो के उधर बालकनी है, लेकिन थी नहीं। ओके गाइज, तो ये कह रहे कि अब देखिए, ये कह रहे कि ये दूसरी बार है कोई मेरे रूम में आया, इस नॉनसेंस मतलब परेशान करने वाली जो बालकनी है, क्योंकि इससे परेशान, क्योंकि ऐसा ये उसको बताने की कोशिश कर रहा है मैक्स को ऑसेबल। ओके, तो फाउलर्स
आई वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। तो फाउलर जो खड़ा है वो पास में, देखिए आप यहाँ पर विंडो, हम आपको पिक दिखा दे पहले, आपको समझ में आएगा थोड़ा। तो देखिए ये हमारा ऑसेबल यहाँ बैठ जाता है और उसको कहता है कि ये जो खिड़की की ये नॉनसेंस खिड़की है ना, इसके कारण मैं बहुत परेशान हूँ, मैं मैनेजमेंट को इसकी कंप्लेन करूँगा, क्योंकि इस महीने में दूसरी वारदात है, इससे भी पहले कोई इस खिड़की से यहाँ आ गया था। ठीक है, और ये क्या है, ये है हमारे फॉलोअर और राइटर है, ये देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इनकी ही बात कर रहे थे हम। तो हम वापस उस पेज पर जाते हैं जहाँ से हम अभी रीड कर रहे थे। अब क्या होता है भाई, ये कहते हैं फॉलो जो है, हाँ ओके गाइस, ओके यहाँ तक हमने रीड किया था। ओके, तो फॉलोअर आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, जो एक खिड़की है वहाँ पे रूम में। इट वाज एन ऑर्डिनरी विंडो, एक ऑर्डिनरी विंडो अगेंस्ट विच नो द लाइट वाज प्रैसिंग ब्लैकली। बिल्कुल अंधेरा है उस खिड़की के बाहर, तो बिल्कुल क्या है, अंधेरा है। ठीक है, बालकनी, तो बालकनी तो भाई अंधेरा बाहर, तो उसको हमारे फॉलोअर को तो दिखा ही नहीं, तो राइटर को मैक्स सेट। अब बालकनी, मैक्स उसको कहता है ना, मैक्स देखिए क्वेश्चन लगा था, मतलब बालकनी, इसको मतलब पता ही नहीं बालकनी है इधर। विथ अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन, ठीक है, विथ अ राइजिंग इन्फ्लेशन, ऊंचे स्वर में बोलते हुए, है ना। नो अ पास की, ठीक है, नो अ पास की, तो ये क्या कहता है, पास की का मतलब जैसे किसी के पास होती है ना मास्टर की, जिससे लॉक खोल लिया जाता है, तो ये उसका कह रहे। तो नो अ पास की, आई डिड नॉट नो अबाउट अ बालकनी, मैं बालकनी के बारे में नहीं जानता। इट माइट हैव सेव मी सम ट्रबल हैड आई नो, यदि मैं जानता तो है ना, ये इतनी सारी मैंने मेहनत की ना यहाँ आने के लिए, तो ये मेहनत मेरी बच जाती, ऐसा ये मैक्स अपने ऑसेबल को कहता। इट है ना, इट्स नॉट माई बालकनी, यह मेरी बालकनी नहीं है, ये ऑसेबल कहता है उसको। ऑसेबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन, ठीक है, तो एक्सट्रीम एरिटेशन के साथ में उसको ये कहता है जो है यह मेरी बालकनी नहीं। ऑसेबल ने अत्यधिक बिल्कुल एरिटेशन के साथ का, इरिटेट हो जाते हैं ना व्यक्ति, तो ऐसा कहता है ना, के साथ उसको कहा इट बिलोंग टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये तो नेक्स्ट अपार्टमेंट से बिलोंग करती है। ग्लास प्लेनेट रियली एट फ्लावर, तो ये जो है ये तो है ना, ये तो व्याख्यात्मक रूप से कहाँ जाती है, मतलब इसको अगर हम कहें कि ही ग्लैंस एक्सप्लेनेटरी एट द फाउलर, उसने व्याख्यात्मक रूप से उस फाउलर है ना हमारा राइटर, उसकी तरफ देखता है। यू सी ही सेड, है ना, उसने उसको कहा दिस रूम यूज्ड टू बी पार्ट और लार्ज यूनिट, है ना, कि ये तो पहले बहुत बड़ी यूनिट थी। एंड द नेक्स्ट रूम थ्रो दैट डोर देयर, है ना, जो नेक्स्ट रूम है ना वहाँ दरवाजा है, यूज टू बी लिविंग रूम, है ना, एक लिविंग रूम के रूप में यूज किया। इट हैड द बालकनी, की एक बालकनी भी थी, विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नो, जो कि अब मेरे विंडो में एक्सटेंड कर दी गई, मतलब इधर से भी कोई आ सकता है इस बालकनी में मेरी विंडो से होते हुए। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम टू डोर्स डाउन, है ना, तो ये कहते हैं कि आप इसमें जा सकते हैं इस विंडो के थ्रू में, जो खाली रूम है ना जिसके 2 दरवाजे हैं, वो आपको ले जाएगा नीचे। एंड समबडी डिड, और किसी ने ऐसा किया भी है मेरे रूम में आने के लिए लास्ट मंथ में। ओके, द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ, मतलब मैनेजमेंट ने ये प्रॉमिस किया था कि वो इसको ब्लॉक कर देंगे, बट दे हैवंट, पर उन्होंने किया नहीं है। ठीक है, तो ऐसा ये देखिए इसको मिसगाइड किया है यहाँ पर, मतलब एक तरह से उसको ये बताने की कोशिश की कि इस विंडो से बाहर बालकनी है और उस बालकनी से आप दूसरे रूम के होते हुए 2 दरवाज़ा होते हुए नीचे जा सकते हैं, ऐसा देखिए आगे पता चलेगा आप लोगों को भी स्टोरी में। तो देखिए आप थोड़ा सावधानी से, बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, देखिए, है ना। मैक्स ग्लास एट अ फाउलर, देखिए
तो who was standing stiffly not far from Oswald and waved the gun, देखिए गन उसकी तरफ ऐसे लहराते हुए बैठे हैं, with a commanding gesture, है ना, कमांडिंग गेस्चर, जैसे कि नहीं गन तान देते हैं हम किसी को, प्लीज सिट डाउन, है ना, ऐसा कहते हैं, प्लीज सिट डाउन, तुम भी बैठ जाओ। उसको भाई मैक्स ने फॉलोअर को देखते हुए कहा, उसकी तरफ गन भी तान दी, ऐसे लहरा दी, तुम भी बैठ जाओ नीचे, प्लीज सिट डाउन। ही सेड वी हैव वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक, तो हमें क्या है अभी एक आधा घंटा इंतज़ार करना है, तो ऐसा ये सोचता है, तो तुम भी बैठ जाओ फॉलोअर। इसको मैक्स बेचारे को, इसको भी गन पॉइंट पे लेके ना बिठा देता। 31 मिनट्स ऑसेबल सेट ना मोडीली, तो 31 मिनट ऑसेबल ने ऐसा उसको कहा। तो भाई ऑसेबल ने उसको कहा द अपॉइंटमेंट वाज द फॉर 12:30, मतलब जो अपॉइंटमेंट थी ना वो 12:30 की थी, तो अब इंतज़ार करना पड़ेगा इनको। आई विश, मतलब वो रिपोर्ट लेके आने वाला है ना, उसकी अपॉइंटमेंट की बात हो रही है। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स, है ना, तो ये उसको ऑसेबल कहते हैं। द लिटिल स्पाई स्माइल आवेली, देखिए वो भी जासूस है भाई, वो भी स्माइल करता है उसको, उसकी तरफ। आवेली का मतलब यहाँ है ना, जैसे कि एक दूसरे के नहीं होते दुश्मन, वो ऐसे है ना। एंड वी विश वी न्यू हाउ यू पीपल गॉट द रिपोर्ट, ठीक, कैसे तुम्हारे लोग उसको प्राप्त करते हैं। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, कोई है ना नुकसान नहीं हुआ। आई विल गेट इट बैक टुनाइट, मैं इसको वापस ले लूँगा। व्हाट इज़ दैट, हु इज़ एट द डोर, है ना, इसको अब ये पूछता मैक्स कि व्हाट इज़ दैट, वो क्या है, हु इज़ एट द डोर, तो डोर पर कौन है भाई। तो फाउलर जो है जम्प्ड, हमारा जो लेखक है ना वो, फाउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, तो नॉकिंग डोर के वहाँ चला जाता है फाउलर एकदम से जंप करके। ऑसेबल जस्ट स्माइल दैट विल बी द पुलिस, ऑसेबल हंसते हुए बोलता है कि वो पुलिस होगी। ही सेड, उसने ऑसेबल ने ऐसा कहा, जैसे ही बेल नॉक किया ना किसी ने बाहर से दरवाज़ा, तो ऑसेबल ने उसको कहा स्माइल करते हुए कि वो पुलिस होगी। आई थॉट दैट सच एन इम्पोर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर, है ना, शुड हैव लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, तो भाई ये तो क्या है कि मैंने एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए क्या है कि पुलिस को बुलाया था, ठीक है, पुलिस को बुलाया था। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वाज ऑल राइट, तो मैंने उन्हें पुलिस को कहा था कि आप चेक कर लीजिएगा, है ना, कि सब कुछ ठीक ठाक तो चल रहा है, तो इसलिए वो पुलिस आई होगी दरवाजे पे, है ना। तो ऐसा मैक्स को था। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, ठीक है, तो ये थोड़ा नर्वस हो गया, नर्वस होते हुए, ठीक है। द नॉकिंग वाज रिपीटेड, फिर से दरवाज़ा नॉक हुआ, ठीक है, तो क्या होता है उसके बाद देखिए दरवाज़ा नॉक होता है, रिपीट होता है, तो व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स, अब क्या करोगे मैक्स, ऑसेबल ने उसको आस्क्ड किया, पूछा। इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर, ठीक है, यदि मैं आंसर नहीं दूंगा दरवाजे पे जाकर, दे विल एंटर एनीवे, कैसे भी वे अंदर आ जाएंगे। द डोर इज अनलॉक, ठीक है, दरवाज़ा खोल दिया जाएगा। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, है ना, वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होंगे शूट करने में तुम्हें। मैक्स फेस वाज ब्लैक विथ एंगर एज ब्लैक द स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो, देखिए है ना, तो मैक्स का तो चेहरा काला पड़ गया गुस्से के मारे, ठीक है भाई, लाल पड़ता है पर यहाँ तो काला पड़ रहा है, ठीक है, तो ऐसा होता, तो गुस्से के मारे तो इसका चेहरा लाल पड़ जाता और तेजी से स्विफ्टली किधर जाता है, बैक, ही बैक्ड मतलब पीछे की तरफ जाता, कहाँ है, विंडो तक, कहाँ जाता है भाई, विंडो तरफ, देखिए विंडो तरफ गया है, तो भाई विंडो के यहाँ गया। ही स्वंग अ लेग ओवर द सील, भाई सी ओवर द सील, ही स्वंग अ लेग, एक
पाँव उसने क्या किया, खिड़की की जो सील होती है ना भाई, खिड़की की सील का मतलब यहाँ पर जो उसकी फ्रेम होती है जिसको हम चौखट कहते हैं खिड़की की, देखिए ये रहा, उसने एक पाँव उधर लटका दिया। ये देखिए खिड़की के सील के उस तरफ, ये विंडो है ना भाई, तो ये विंडो की ये सील है, तो सील के उस तरफ उसने एक पाँव लटका दिया। देखिए ये विंडो मान लें हम यहाँ, तो उस तरफ एक पाँव उसने लटका दिया है, और देखिए इधर कैसा मुड़ा हुआ है ना, इनकी तरफ गन पॉइंट पे लिया हुआ है इनको, तो ये इधर मुंह इधर ही है भाई। और देखिए ये हाथ, इसका हाथ यहाँ पर इसने इसको जो सील है या खिड़की को उसने पकड़ा हुआ शायद में ना मजबूती के साथ। सेंड देम अवे, ठीक है, हे वन, उनको वापस भेज दो, जो भी है दरवाजे पे उसने ऑसेबल को वार्न किया, मतलब आई विल वेट ऑन द बालकनी, में बालकनी में वेट करूँगा, सेंड देम अवे और आई विल शूट द, ओके, उनको वापस भेज दो नहीं तो मैं शूट कर दूंगा, एंड टेक माई चांसेस, और मैं है ना अपना चांस ले लूँगा, ठीक है, मतलब ऐसा धमकाते उनको, बोलता कि मैं अब फिर चांस ले लूँगा, मतलब मैं तुम्हें मार दूंगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर, ठीक है, तो और ज़्यादा तेज़ी से आवाज़ आई दरवाज़ा खटखटाने की, एंड वॉइस वॉज रेज्ड, मतलब और तेज आई, मिस्टर ऑसेबल, वहाँ से फिर एक आवाज़ आती है दरवाजे पर, वो द वॉइस वॉज रेज, मिस्टर ऑसेबल दरवाजे पे से, है ना, तो इसने तो मैक्स को बोल ही दिया था कि पुलिस है, तो ये डर गया बेचारा। तो देखिए ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये इस तरह से अब हम थोड़ा सा इसकी मूवमेंट ये है इसकी पिक भी देख लें। ओके गाइज, तो ये देखिए यहाँ पर इसका चेहरा इनकी तरफ, कीपिंग हिज बॉडी टू हिज स्टेट सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन, मतलब इसने ट्विस्टेड किया हुआ इसकी बॉडी को, इधर मोड़ा हुआ है ताकि ये गन है ना इसको कवर कर रखें, ठीक है, कवर द फैट मैन, ये फैट मैन मतलब हमारा ऑसेबल मोटा है, एंड हिज गेस्ट, और इसके गेस्ट ये हमारे फाउलर राइटर है, द मैन एट द विंडो ग्रास, है ना, ग्रास द फ्रेम जो विंडो की फ्रेम को इसने ग्रास्प कर रखा, जकड़ कर पकड़, मतलब जोर से पकड़ रखा, कहने का मतलब ये है फ्रेम हिज फ्री हैंड, जो कि ये तो गन से बिजी है पर ये तो फ्री है ना भाई, इस हैंड से उसने पकड़ रखा, सपोर्ट हिमसेल्फ, तो उस अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, देन द स्वंग हिज अदर लेग अप, और फिर ये पाँव भी इधर लटका दिया उसने, मतलब अब दोनों पाँव बाहर कर लिए खिड़की के। ओके गाइज, तो अब देखिए क्या होता है फिर, लेग एंड ओवर द विंडो सील के दो उधर उसने लटका दिए, द डोर, ओके, डोर नो टर्न, ठीक है, वो जो हैंडल होता है ना डोर का उसको थोड़ा टर्न, मतलब इसने देखा कि ये तो टर्न किया किसी ने बाहर से, तो सिंपली मैक्स पुश विथ हिज लेफ्ट हैंड, ओके, to free himself from the seal and drop to the balcony, and then as he dropped, जैसे ही वह नीचे गिरा, he screamed one shrill, केवल एक बार जोर से आवाज़ आई, जोर से आवाज़, मतलब भाई सोचो आप 6th फ्लोर से कोई गिरेगा तो हैं, तो क्योंकि वहाँ कोई बालकनी तो थी नहीं बाहर, इसने ऐसा इसको बनाने के लिए, है ना, बेवकूफ़ बनाया इसको, एक्चुअल में इधर कोई बालकनी थी नहीं, नीचे जाके गिरा है सीधे बालकनी से, यहाँ से विंडो से 6th फ्लोर से, है ना, आप सोचो आप 6th फ्लोर से कोई गिरेगा तो क्या हाल होगा, ठीक है, तो ये गिरा नीचे जाके, तो कितनी एक जोर से आवाज़ आई, स्क्रीम, चीख आई बिल्कुल जोर से, एक की बार स्क्रीम जो है तीखी आवाज़ आई, श्रिल, बहुत तीखी, एक की बार आई, ठीक है, तो मतलब एक की बार आई, मतलब वो गिरा है वहाँ से तो शायद मर ही गया हो, ठीक है, द डोर ओपन एंड द वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, देखिए दरवाज़ा खुला और वहाँ वो वेटर आके खड़ा हुआ, क्या लिए हुए खड़ा है, ट्रे में क्या लाया भाई, अ बोतल एंड 2 ग्लासेस, हियर इज ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न, जब आप वापस आए थे तो आपने यह ऑर्डर किया था, ये रहा आपका ऑर्डर, मतलब ये रही आपकी ड्रिंक, ही सेड, वो जो वेटर है ना जो लेके आया था उसने ऐसा कहा, एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और उसको वो ट्रे को टेबल पर रख देता है, डेफिनेटली ऑन कॉर्क्ड,
बेटा ये अडेप्टली अनकॉर्क का मतलब ये है कि वो जो ढक्कन होता है ना कॉर्क का लगा हुआ बॉटल पर, आप भी जब कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं तो उसको करते हैं ना ओपन, तो उसको भी अनकॉर्क्ड करना मतलब बोतल का ढक्कन खोला एंड लेफ्ट द रूम, और वह रूम से चला गया, जो वेटर आया था ना वो। ठीक है गाइस, वाइट फेस फॉलोअर स्टार्ट आफ्टर हिम बट ही स्टैम्पर्ड, मतलब थोड़ा वो भी घबरा गया था, तो ऐसे घबराहट में उसका भी चेहरा सफ़ेद हो गया था, फॉलोअर का भी। ठीक है, स्टार्ट आफ्टर हिम बट अब भाई थोड़ा तो ये भी हकला गया वो डर के मारे। द पुलिस, ऐसा कहता है द पुलिस, तो पुलिस कहाँ, पुलिस यूँ कहता द देयर वर नो पुलिस आसेबल साइड। आसेबल ने ऐसी गहरी सांस लेते हुए कहा कि कोई पुलिस नहीं थी वहाँ, ओनली हैंनरी, हैंनरी मतलब वही केवल हेनरी था, हेनरी मीन्स जो ट्रे लेके आया था ना वेटर, उसका नाम है whom I was expecting, जिसकी मुझे उम्मीद थी ये, क्योंकि उसने ही तो ऑर्डर दिया था, उसको बुलाया था। बट वॉर्डन दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, वो व्यक्ति बालकनी से चला गया। ठीक है, फॉलोअर बिगन, जो हमारा लेखक है वो, नो सेड आसेबल, है ना, नहीं नहीं आप आसेबल आप बताओ, है ना, ही वोंट रिटर्न, वो वापस नहीं आएगा। यू सी माई यंग फ्रेंड, यू सी माई यंग फ्रेंड, देखा तुमने, देयर इज़ नो बालकनी, देखो वहाँ कोई बालकनी नहीं है, जो ऐसा उसको कहता है। तो ये थे इसके हमारे रॉबर्ट आर्थर, इसके राइटर हैं। और ये स्टोरी यहाँ पर देखिए कैसे, देखिए एक चीज़ है यहाँ पर, जब हम कहीं फंस जाते हैं, विपत्ति आती, तो हमें पूरी हमारी जो है बुद्धि का उपयोग करते हुए उस परिस्थिति से बाहर कैसे निकला जाए। देखिए इसने, है ना, कितना अच्छा इमेजिन करा, उसको मिसगाइड करा, उसको ऐसा एहसास दिला दिया कि खिड़की के बाहर बालकनी है ना, और जिसके रास्ते कोई आ जाता है, पिछले महीने भी कोई आ गया था, है ना, और इसको भी कहा कि तुम इधर से आए क्या, तो इसने मैक्स ने कहा कि नहीं नहीं मैं तो पास की थी, मेरे पास तो मतलब मास्टर की थी, उसका पता होता तो मेरे इतनी मेहनत बेकार ये की वो बच जाती है, ऐसा। तो इसको ऐसा एहसास दिला दिया था कि बालकनी है बाहर, वही तो समझ के कूदा था, उसको थोड़ी पता है कि मैं सीधे 6th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे नीचे चला जाऊँगा। तो देखा आपने। तो गाइस ये हमारी स्टोरी यहाँ होती है कंप्लीट, और देर आर सम क्वेश्चन रिलेटेड दिस story, try to give answer. Okay, if you have any doubt related this story, you can ask me. Okay guys, okay guys, now you can leave online session. Okay guys, have a nice day. Bye bye beta.